नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के कुटुंबा विधानसभा प्रत्याशी हरिकृष्णा पासवान जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनके नेतृत्व में बैठक किया गया, इस बैठक का क्या उद्देश्य है। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले आप प्राजता चैनल संदेश को मैं आपका आभार करता हूं कि मुझे बोलने का आज यहाँ पर टाइम मिला है। बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आज तक वर्तमान में जितने भी नेता आए और जितने भी पार्टियां बना, उस पार्टी में कोई ऐसा पार्टी नहीं है, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जिसमें मनुवादी लोग नहीं हैं। मगर बहुजन मुक्ति ही पार्टी ऐसा है कि उसमें मनुवादियों की नो एंट्री है। जैसे कि मैंने मान लिए कि आप एक बाल्टी दूध डाल दिए और यदि उस दूध में अगर एक बूंद जहर डाल दिया जाता है, जो भी आदमी पिएगा वो मर जाएगा। इसीलिए जो बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है कि हमें 85% के लोगों का ही इसमें जो है से हम लोग जो बिखरे हुए हैं और हम लोग 85% के ही लोगों ने इसका जो है से हमका लक्षण जो है से पूरा होगा। और बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है कि आज तक 74वां साल चल रहा है हमारे देश आज़ाद हुए, मगर हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के जो भी नेता आते हैं कि वोट दे दीजिए, हम लोग अपना समझ के वोट देते हैं कि हमारे जाति हैं, हमारे समाज के हैं, मगर इन लोग यहाँ से हम लोग के वोट लेके और उन लोग जो है से वहाँ जो है से क्विंटल के भाव में बेच देते हैं। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसा नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो वोट जो है से काट सकता है मगर वोट बेच नहीं सकता है। बहुजन मुक्ति पार्टी का ये उद्देश्य है। यदि अभी देख रहे हैं बिहार में जो सुशासन बाबू का सरकार चल रहा है, अपने आप को सुशासन जी कहलाते हैं, जो कि डबल इंजन का सरकार है, मगर सुशासन के राज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अपने से नीतीश बाबू बोलते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे साथ बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना मतलब डेली 3 मिनट पर, हर 3 मिनट पर एक हमारे बहन बेटियों के साथ में रेप बलात्कार हो रहा है। मगर जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, कोई भी मतलब बोलने को राजी नहीं है। उन लोग के मुँह पर जैसे टेप लग गया है। जैसे केंद्र में देखा जाए, केंद्र में 131 सांसद हैं जो हमारे समाज के ही गए हैं। विधानसभा में भी वही हाल है कि हमारे जितने भी हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोग के अत्याचार हो रहा है, मगर नहीं तो हमारे नेता विधानसभा में बोल रहे हैं, नहीं तो केंद्र सभा में बोल रहे हैं। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो है से बनाने का उद्देश्य है कि यदि बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आता है तो पहला नंबर ओबीसी का जाति आधारित जनगणना होगा कि बिहार में किस जाति का कितना संख्या है, उसी अनुपात में उनका जैसे आरक्षण लागू होगा। बिहार में तो आरक्षण लागू होगा ही, बल्कि केंद्र सरकार को भी दबाव दिया जाएगा ओबीसी का जाति आधारित जनगणना करने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि समान शिक्षा लागू होगा, चाहे मुखिया का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे प्रधान का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे राज्यपाल का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सभी के लिए जैसे समान शिक्षा लागू होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा, सिलेबस एक ही रहेगा। जैसे अभी 2020 का जो शिक्षा नीति लागू हुआ है, मानिए जैसे केंद्र सरकार में मोदी जी लागू किए हैं, हमारे विरोध में जो हमारे बच्चा को पढ़ाई की एकदम एक तरह से चौपट कर दिया गया है। अभी की जो वर्तमान सरकार जो है, प्राइवेट स्कूल को जोर ज़्यादा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूल के जो है से एकदम बंद कर दिया गया है। जैसे एक सरकारी स्कूल में 5-5 मास्टर हैं, पाँचों को जो है से सरकार जो है से किसी को खिचड़ी का पदाधिकारी बना दिया गया है, किसी को जो है बीएलओ बना दिया गया है, किसी को सर्वे करने का बना दिया गया है। ये इस तरह से मतलब हम लोग साफ मतलब ये हमारी मानसिकता जो उन लोग को दिख रहा है कि हम लोग पढ़ लिख के हम लोग बाबा साहब का अधिकार से जो है नौकरी में जा रहे हैं, तो उन लोग को जो है बहुत जलन हो रहा है। इसलिए इन लोग जैसे लॉकडाउन के आड़ में जो लेबर लॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए थे, वो भी चेंज कर दिया गया है। किसान विरोधी जो 3 जो है से ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार, उसके लिए भी मतलब हमारे जो है से बहुत, हमारे किसान का भी बहुत स्थितियाँ भयंकर आने वाला है। यदि बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगा तो जितने भी 49 समुदाय हैं, हम तो देखे हैं 74वां साल चल रहा है, मगर कितने भी नेता आते हैं, जैसे मोदी जी बोल रहे थे कि 15 लाख
सभी के खाता में डाला जाएगा। हम लोग जैसे सब एक बार विश्वास किए और वो जैसे बोलते हैं बाद में कि नहीं ये तो जुमला था। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी जो है से वादा तो नहीं करता है, बल्कि ये दावे के साथ आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के ये बहुजन मुक्ति पार्टी देता है। इस पर 49 मुद्दे हैं कि यदि जो हम जनता के सामने जो हमने प्रस्ताव रखा है कि यदि हमारा सरकार बनेगा, आपको ये जो इसमें मैनिफेस्टो में दिया गया है वो यदि हम आपको लागू नहीं करेंगे तो आपको अधिकार पहले ही हम लोग दे रहे हैं कि आप जैसे इस स्टाम्प पेपर को न्यायालय में ले जाकर सदस्यता रद्द करा सकते हैं, पार्टी के भी सदस्यता रद्द हो सकता है। यही बहुजन मुक्ति पार्टी का है। जैसे हमारे बहन बेटियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, यदि बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ आएगा बिहार में तो हर 10 गांव के बीच एक महिला चौकी बनाया जाएगा, जो कि हमारे बहन बेटियों के साथ सुरक्षा होगा। ऐसे 49 मुद्दे हैं इसमें जो मैनिफेस्टो में जैसे स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया गया है। आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि जो विगत दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि SC/ST के लोगों को हत्या होने पर पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाएगी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो हम लोग के अभी जितना भी अभी जहाँ भी जा रहे हैं ये सभी हमारे जनता भाई यही बोल रहे हैं कि ये जो है नीतीश जी जो है लॉलीपॉप की तरह जो है ये काम कर रहे हैं कि ये आज 15 साल से सरकार चला रहे हैं। ये जब भी चुनावी मुद्दा आता है तभी एक ऐसा क्यों मुद्दा उठाते हैं। इसे सभी जनता जान रहे हैं और इनका जैसे विरोध भी हो रहा है कि ये जैसे साजिश एक तरह से जो है ये चुनावी मुद्दा बना दिए हैं। जैसे इससे पहले भी बोले थे कि हर व्यक्ति को जैसे 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, मगर वो भी जैसे उनका विफल रहा। ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मगर इस पर जैसे जनता सब जान गया है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं इतना हम लोग का मतलब समर्थन मिल रहा है कि आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं आया है कि जो स्टाम्प पेपर पर पहले अपना घोषणा पत्र जो है जनता के मतलब दे दिया जा रहा है। पहले जनता का पावर दे दिया है, हम लोग दे रहे हैं। बाकी आज तक तो जितने भी आए कि मतलब हम जीतेंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर सब ये जुमलेबाजी होता है। इस तरह माननीय नीतीश कुमार जी ये जो बोल रहे हैं कि मरने के बाद में हत्या होने के बाद में जैसे नौकरी दिया जाएगा, इससे और जो है और समस्या जैसे उत्पन्न होगा। ये जो है किसी को मतलब अब ऐसा इससे परिस्थिति होगा कि कोई मतलब जानबूझ के भी मार सकता है, अपने घर के परिवार को जानबूझ के भी मार सकता है कि यदि हम उसको मार देंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगा। तो ये इनका जो है रवैया अच्छा नहीं है, जनता भी पसंद नहीं कर रहा है। ये चुनावी माहौल के जो है ये चुनावी मुद्दा बनाए हैं, इनका जो है ये बेकार मतलब ये जो है तरीका है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि मरने के बाद में जीते पहले क्यों नहीं, इससे पहले आप क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? नौकरी तो छीन रहे हैं। जो डबल इंजन का सरकार अभी बिहार में चल रहा है, नौकरी आप छीन रहे हैं और मरने के बाद में नौकरी दे रहे हैं। ये सभी जनता जान चुके हैं कि ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, चुनावी अथी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है जब भी चुनाव आता है तब ऐसे जुमलेबाजी करते हैं। इसे जनता सब जान चुका है, ये चलने वाला नहीं है कि मरने के बाद में नौकरी दिया जाएगा। यदि नौकरी देना है तो जितने भर में नौकरी दीजिए। और अभी हमारे समाज में नौकरी कर रहे हैं, उनका तो जो है 10 साल नौकरी घटा दिया गया है, उनका 10 साल नौकरी घटा दिया गया है और मरने के बाद में नौकरी दे रहे हैं। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। इनका जो है चुनावी मुद्दा बना हुआ है कि हम जब भी चुनाव आता है तभी घोषणा करते हैं। इससे सभी जनता जो है जान चुका है, सभी विरोध कर रहे हैं इनका। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा। विधानसभा का चुनाव सर चढ़ कर बोल रहा है, बहुत कम दिन समय बच रहे हैं। अवार पे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप खासकर बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार वासियों के देखिए, हम कोई नेता बनना नहीं चाहते हैं। हमको जो है सत्ता परिवर्तन हमको नहीं करना है। हमको जो अभी वर्तमान में जो हमारे बिहार में जो स्थितियां पैदा हुआ है, हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं कि हमारे यदि सत्ता आएगा तो हम जैसे आपका जो है पूरा जो हमारे बिहार में अभी जो समस्या चल रहा है उसका हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हमको सत्ता परिवर्तन करने का मतलब लालच नहीं है। और हमें पार्टी जो है पार्टी को विचारधारा जो हम समझे उसमें हमारा मतलब एकदम हम जी जान मतलब लगा देंगे। जो हमारा पार्टी का विचारधारा है वैसा कोई पार्टी में विचारधारा नहीं है। तन मन धन सब कुछ मतलब इस पार्टी में हम लगा देंगे। और इसके जो है पार्टी का जो विचारधारा है ऐसा तो हम किसी पार्टी में नहीं विचारधारा देखा। और जनता को हमारे साथ जो है
अत्याचार हो रहा है हमारे परिवार को, इसलिए जैसे हम जनता के बीच में जैसे हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम बहुजन मुक्ति पार्टी सभी जगह जा रहे हैं, सभी हम अपना 85% के लोगों को जैसे हमें बांट दिया गया है, ये मनुवादियों के लोगों जैसे बिखार दिया गया है, तो हम सभी जगह जा रहे हैं कि हम लोग जैसे पंजा की तरह बिखरे हुए हैं, सभी एक हो जाइए। जिस दिन हमारा मुट्ठी बंद हो जाएगा उस दिन इन लोग के कहाँ मतलब भागने पड़ेगा, इन लोग भागने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग जनता जनता में जाके, गांव-गांव में जाके हम लोग समझा रहे हैं। हम लोग अपने 85% जितना भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हम समझा रहे हैं। हम लोग क्या तक तो 74 साल से हम लोग जैसे थकते आ रहे हैं। एक बार बहुजन मुक्ति पार्टी को जैसे सत्ता में ला के देखिए, जो हमारे विचारधारा सुन रहे हैं वो सब जैसे एकदम बहुजन मुक्ति पार्टी के एकदम पूरा समर्थन कर रहे हैं, ज़ोर शोर से समर्थन कर रहे हैं, बल्कि समर्थन भी कर रहे हैं, नोट भी दे रहे हैं। इतना तक कि मतलब पूरा जैसे जोर शोर से जो है से उन लोग बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कि 74 साल हो गया देश आज़ाद हुए, मगर हमें आज़ादी नहीं मिला है, हम अभी भी गुलाम है। एक बार बहुजन मुक्ति पार्टी को जो है से इस सत्ता में लाने के लिए लोग जो है से मतलब जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जो पंचायत में जा रहे हैं, वहाँ के लोग जैसे एकदम इच्छुक है कि हम तो ऐसा पार्टी खोज रहे थे और जैसे ऐसा पार्टी आप लोग आ गए हैं। इसलिए जैसे बहुत ज़ोर शोर से मतलब हमारी जो है विधानसभा में जैसे चल रहा है और बहुत लोग समर्थन भी कर रहे हैं, ज़ोर शोर से समर्थन कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। यही जो है बहुजन मुक्ति पार्टी का जो अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्री कृष्णा पासवान जी थे, जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने विगत दिनों घोषणा किया कि SC ST के हत्या होने पर उनके परिजनों को नौकरी दी जाएगी, वो सिर्फ जुमला है। चूँकि अगर उनको नौकरी देना रहता तो 15 सालों से बिहार के सत्ता पे काबिज है, पहले क्यों नहीं, आज चुनाव के समय ही क्यों। इससे इनका कहना है कि इससे साफ जाहिर होता है कि ये चुनावी जुमला है। धन्यवाद।